नमस्कार प्रिय दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में दो ग्रहों को सबसे शुभ और लाभदायक माना गया है। पहला ग्रह शुक्र और दूसरा ग्रह है बृहस्पति देव। शुक्र की दो राशियां होती हैं, पहली राशि वृषभ और दूसरी राशि तुला। तुला राशि में शनि महाराज उच्च के हो जाते हैं और सूर्य नीच के होते हैं। और ऐसे ही बृहस्पति की दो राशियां होती हैं, पहली धनु और दूसरी मीन। और मीन राशि में आकर के शुक्र अपना उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। वैसे दोनों के अंदर शत्रुता का भाव रहता है, किंतु जब ये लाभ देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को अपूर्व धन दौलत सब कुछ देते हैं जो उसे चाहिए होता है। और तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति महाराज वर्ष 2025 में बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इनके नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ और अच्छा फल प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। हमारे ज्योतिष में गुरु ग्रह को हमारी शिक्षा का, हमारी बुद्धि का, ज्ञान का, संतान का, विवाह सुख का और समृद्धि, मान सम्मान और धन का कारक माना गया है। यानी कि जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो उनको ये कारक वस्तुएं मिलेंगी ही मिलेंगी। और 12 वर्ष में बृहस्पति महाराज तुला राशि वालों के फिर से भाग्य भाव में संचार करेंगे, जो इनको भाग्य का पूरा सहयोग मिलने वाला है। अभी हमने बताया कि बृहस्पति दोनों राशियों के स्वामी होते हैं, धनु और मीन के, और ये कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, किंतु मकर राशि में ये नीच के हो जाते हैं। और वर्ष 2025 में गुरु महाराज अपना 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कब? 14 मई तक ये वृषभ राशि में और तुला राशि वालों के लिए इनके अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं, किंतु 14 मई को ये अपना जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे तो इनके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जहां पर ये 18 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे। और 18 अक्टूबर को ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करके और इनके दसम भाव में यानी कि कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पर इनका उच्च पद प्राप्त होता है। केंद्र में जब भी बृहस्पति महाराज स्वयं की राशि में या इनकी उच्च की राशि में बैठते हैं तो एक योग बनता है, उसको बोलते हैं हंस योग। हंस योग जिन जातकों की जन्म कुंडली में बनता है उनके लिए काफी लाभदायक माना गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अपूर्व सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है। यदि आप नौकरी पेशा या व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं तो उनमें भी आपको सफलता के योग बनते हैं। ऐसा हंस योग बनेगा आपका 18 अक्टूबर से लेकर के और 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को ये पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति की नवम भाव में आपके आ जाएंगे। और क्या होगा फिर? ये 10 मार्च 2026 तक आपके नवम भाव में ही विराजमान रहेंगे, जहां का ही ये फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का नवम भाव में गोचर काफी शुभ माना गया है। तुला राशि में बृहस्पति महाराज इनके तीसरे और छठे दोनों भावों के स्वामी होकर के और नवम भाव में संचार करेंगे, तो आपको तीसरे भाव से और छठे भाव से काफी फलों में लाभ देखने को मिलेगा। क्या होगा? धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, कहीं भी दान देने की जरूरत पड़ेगी, धार्मिक यात्राएं करनी पड़ेगी या फिर किसी मंदिर में जाने का प्रोग्राम बनेगा तो उनमें आप सबसे प्रथम पर रहेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवम भाव यानी कि भाग्य भाव हमारी उच्च शिक्षा का भी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आप वर्ष 2025 में बेहतर परिणाम लाने वाले हैं, आगे पहुंचेंगे, उच्च पद प्राप्त करेंगे। संतान की इच्छा रखने वालों के लिए इस वर्ष संतान सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि नवम भाव से बृहस्पति अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जहां से हमारे संतान का विचार किया जाता है।
बिजनेस को लेकर विदेश भ्रमण के भी योग हैं। बिजनेस की वजह से आपके टूर भी लग सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए ये समय बिल्कुल आपके पक्ष में होने वाला है, क्योंकि हम प्रेम विवाह का विचार भी कहाँ से करते हैं? पंचम भाव से ही। षष्ठेश की लगन पर पंचम दृष्टि नौकरी की तलाश मिटाएगी। बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि से षष्ठेश होते, जहां पर इनकी मीन राशि आती है। जब षष्ठेश की नवम भाव में से पंचम दृष्टि आपकी स्वयं की राशि पर पड़ेगी, तो षष्ठम भाव अपनी नौकरी का है। यदि आप अब तक नौकरी की तलाश कर रहे थे किंतु नहीं मिल रही थी, जहां भी इंटरव्यू देते थे फेल हो जाते थे, परिणाम आपके पक्ष में नहीं मिल रहा था, तो ये गोचर काल आपको निश्चित रूप से नौकरी दिलाने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रह जाइए। यदि आप लोन से संबंधित कोई कार्य था, अटका हुआ था, तो वो भी इस गोचर काल के दौरान आपका पूर्ण हो जाएगा। शत्रु हंता बनने वाले हैं आप। छठे भाव से हम हमारे शत्रुओं का विचार भी करते हैं। जब बृहस्पति आपके नवम भाव में आएंगे, यानी षष्ठेश आपके भाग्य भाव में रहेंगे, तो क्या होगा? जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, आपकी पीठ पीछे जो बुराइयां करते थे, उनको क्या है, बृहस्पति महाराज सबक सिखाने वाले हैं आपके नवम भाव में बैठकर। इसीलिए आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। तृतीयेश की पंचम भाव पर नवम दृष्टि रहने से बृहस्पति महाराज आपके तृतीयेश भी हैं, और जब इनकी पंचम भाव पर नवम दृष्टि रहेगी, तो आपको भाइयों का सुख मिलेगा। जो भाई आपके छोटे भाई आपके खिलाफ चल रहे थे, आपके पक्ष में नहीं बोलते थे, वो अब आपके पक्ष में बोलेंगे और आपको पूर्ण अपना सहयोग प्रदान करेंगे। पंचम भाव आपकी शिक्षा का है। यदि अभी तक आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो भी रुकावटें आ रही थी, वो इस बृहस्पति के गोचर के दौरान आपकी शिक्षा से रुकावटें दूर होंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 अप्रैल से मंगल आपके दसम भाव में आ गए हैं, जहाँ पर उनको दिग्बल प्राप्त होता है। आपके दसम भाव से मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, और आपके नवम भाव से यानी कि भाग्य भाव से बृहस्पति महाराज अपनी नवम दृष्टि से भी आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो क्या होगा? जब मंगल की अष्टम दृष्टि और बृहस्पति की नवम दृष्टि, दोनों की दृष्टियों का मिलान आपके पंचम भाव पे होगा, तो क्या होगा? आप अपनी बौद्धिक क्षमताओं से व्यापार में सफलता प्राप्त करोगे। काफी सफलता प्राप्त होने के योग है। छात्रों के लिए ये समय अपनी पूरी बुद्धि, अपना जो बुद्धि बल है, उसको शिक्षा में लगाने से बृहस्पति का आपको नवम भाव से निश्चित रूप से आशीर्वाद प्रदान होगा। पंचम भाव हमें अचानक धन प्राप्ति का भी भाव है, जहाँ से हम अचानक धन मिलता है। शेयर सट्टा से जुड़े यदि आप कार्य करते हैं, तो उनमें आपको अचानक धन प्राप्ति के भी योग बनेंगे। ऐसा आपको बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव में बैठ करके फल देने वाला है, जो आपके लिए बेहतर होगा। प्रेम विवाह में यदि आपके अनबन चल रही थी, अपने प्रेम संबंधों में समस्या आ रही थी, वो समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। विदेश जाने का आप प्लान बना रहे थे किंतु नहीं हो पा रहा, तो वो भी समस्याएं दूर होंगी। आप कॉन्ट्रैक्टर जैसे डॉक्यूमेंटेशन जैसे कार्य करते हैं, छोटी यात्राओं के जैसा आपका कार्य है, तो बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर आपकी स्वयं की यानी धनु राशि पर ही अपनी दृष्टि डालेंगे, और आपके छठे भाव में बैठे हुए शनि महाराज अपनी दसम दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर ही डालेंगे। तो जब शनि और बृहस्पति की दोनों ग्रहों की दृष्टि का मिलान आपके तीसरे भाव पर होगा, तो तीसरा भाव हमारे एफर्ट का भी है।
अब जितने भी पराक्रम करोगे, आप कार्य क्षेत्र में जितनी भी मेहनत करोगे, उस मेहनत का आपको 100% परिणाम मिलने वाला है। तीसरा भाव से हम कॉन्ट्रैक्टर, डॉक्यूमेंटेशन जैसी छोटी यात्राओं का विचार करते हैं, जो आपके लिए बेहतर लाभदायक होने वाली है। क्यों? क्योंकि कर्म फलदाता शनि महाराज छठे भाव से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, और उन कर्मों में ब्लेसिंग देने वाले, उन कर्मों को में सफलता देने वाले बृहस्पति महाराज आपके नवम भाव से अपनी सप्तम दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो जो भी आप, चाहे व्यापार से जुड़े क्षेत्र हो, चाहे नौकरी पेशा से जुड़े क्षेत्र हो, चाहे आप दुकानदारी करते हो, जितनी आप मेहनत करोगे उसका परिणाम आपको बेहतर से बेहतर मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए सभी ग्रहों का गोचर काफी लाभदायक होने वाला है। यदि फिर भी आपको कोई बृहस्पति से संबंधित या किसी भी ग्रह से संबंधित परेशानी आती है, तो आप स्क्रॉल में दिए गए नंबर पर हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके और किसी भी ग्रह की पीड़ा का अचूक उपाय प्राप्त कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।